कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आते सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर दूसरे का बिगाड़ देख करके और उसका बिगाड़ होता रहेगा, अपना बिगाड़ करता रहेगा, तब तक उसका मन निर्मल होगा ही नहीं। ज्यादातर संसार में लोग दूसरे को देखते हैं कि ये नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ूं, और ये काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। इसमें बिगाड़ होता है। एक घर में 4 भाई होते हैं और एक 3 काम नहीं करे, एक करता है, तो उसके अंदर ऐसा विचार आ जाए कि जो 3 खाते हैं पड़े पड़े और मैं अकेला करता हूं, तो समझ लो कि उसका भी बिगाड़ हो जाएगा। ऐसा होता है। ज्यादातर संसार में लोग दूसरे को ज्यादा देख के बिगड़ते हैं। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ये दूसरों को देख करके बिगड़ जाते हैं। दूसरे चिलम पीते हैं तो मैं भी एक फूंक लगा के देखूं, दूसरे सिगरेट पीते बीड़ी पीते तो मैं भी देख लेता हूं, दूसरे गुटखा खाते हैं तो लात थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेता हूं, शराब पीते हैं इसमें जरा कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। ऐसे कह के और अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं और उनका पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि करो सुधार, करो विचार सुधारो अपना, और नहीं तो खावे कले कल्पना। अपना सुधार करोगे तो ठीक है, और यदि अपना सुधार नहीं करे, दूसरे के सुधार के पीछे पड़ गए तो काम खराब होने वाला है। और ऐसा कोई नहीं है सारे संसार में कि जिसका काम खराब नहीं हुआ हो दूसरे को देख करके। सब बिगड़ गए। नारी नारियों को देख के बिगड़ जाती हैं, बेटी बेटा, ये सारे के सारे एक दूसरे के बिगाड़ को देख के बिगड़ते हैं। और यदि समझ लें कि वो बिगाड़ेगा तो अपना बिगाड़ रहा है, हमारा क्या बिगाड़ेगा। जैसे हम सेवा कर रहे हैं और 2-4 पड़े पड़े देख रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। आप कह गए इनको दया भी नहीं आ रही, ये हमको सहायता नहीं देना चाह रहे हैं, अरे ये कैसे लोग हैं। ऐसा यदि हमारे अंदर भाव है तो समझ लो कि ना हम अपना सुधार कर सकते ना दूसरे कर सकते। अरे करे मत करे, तू जान तेरा काम जाने। हमको तो अपना सुधार करना है और हमको तो संत गुरुजनों की सेवा करनी है। लेकिन लोग दूसरे को बिगाड़ देते हैं, अपना भी जीवन खराब कर लेते हैं, दूसरे का भी जीवन खराब कर देते हैं, चिलम पीना सिखाते हैं। कहते चिरम चचनानी तो परोसन थथरानी, और चिलम चलती रही दूसरे की तबीयत जलती रही। ऐसे कहते जो न पिए गांजे की कली, और वो तो लड़का से लड़की भली। उसे पूछते हैं कि गांजा पीता है कि नहीं। अरे तो तू लड़का है कि लड़की का लड़का कहना, जब गांजा ही नहीं पीता तो तू लड़की है, तू लड़का नहीं है। कि नहीं गुरुजी पी लूंगा। तो पी तो ठीक है, आज से ही तू लड़का बन जाएगा। कि ले पी। और जैसे बाने पिया और ठसका आया, शबाश शबाश शबाश, क्या कहना, तू तो लड़का है। सिखा दिया बेचारा, रोज आ रहा है, नहीं पिए तो लड़की है और पीता है तो लड़का है। अब बिगाड़ हो गया। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये बिगाड़ानंद भी बहुत है संसार में, कम नहीं है, 1-2 नहीं है बिगाड़ानंद। बिगाड़ानंदों की संसार में कोई कमी है ही नहीं। बड़े बड़े धुरंधर बिगाड़ानंद बैठे हुए। इसलिए साहब कहते हैं कि भैया अपना सुधार करो। सुधार करोगे तो ठीक है, बिगाड़ करोगे तो बिगाड़ होगा, सुधार करोगे तो सुधार होगा। इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। जो भी कमाओगे अपने लिए,
खेती करोगे, अकेले करोगे, 100 एकड़ खेती कर ली है तो जितना भी अनाज आएगा घाटा नफा आपका है। और यदि दूसरा उसमें रहेगा तो वो भी आधा ले लेगा। तो साहब कहते हैं कि दूसरे को देख करके नहीं, लोग दूसरे को देखते जी माला फेर रहा है, बड़ा पुजारी होगा, इसे जरूर कुछ न कुछ लाभ है। और ऐसे उनको पूछा जाए भैया इतने दिन से आप माला फेर रहे, आपको कुछ लाभ मिला? कि हाँ बहुत शांति मिली, अंदर अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगे, है ना। कभी कभी सामने खड़े हुए दिखते हैं। अब उसकी तो चित्त वो बिगड़ गई, चित्तवृत्ति बिगड़ गई, है ना। अब दूसरों को भी बिगाड़ने चाहता है, उसको भी माला देती, वो फेरने लगा, आंख मीचे रहे, टाट आंख मीच ले, है ना। मैं कहूँ तो खोलना, जब तक मैं कहूँ तब तक आंख ही नहीं खोलना। ऐसे कह के और दूसरे का भी दिमाग खराब करते रहे, फिर उसकी चित्तवृत्ति बिगड़ जाती है, उसको भी कुछ का कुछ दिखने लगता है, लाल पीले रंग दिखने लगते हैं। अब तो दिखेंगे ही दिखेंगे। शरीर है 4 तत्वों से बना हुआ है, 5वां चेतन जीव है, तो इसमें तत्वों के रंग तो दिखेंगे ही दिखेंगे। अब वो उसको समझ लेते हैं कि यही परमात्मा है। तो कोई माला फेरते रहते हैं, कोई श्वासा को चढ़ाते रहते हैं, कोई ओ हम सो हम वो हम मंत्रों को जपते रहते हैं। इसी में उनका पूरा समय निकल जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक अपने अपने सुधार में नहीं लगोगे, दूसरे को देखते रहोगे कि ये सेवा नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, ये नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना। ये सोता है 5 बजे तक तो मैं 6 बजे तक सोऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कि सत्संग करना चाहिए। नरदेह को पाकर के यदि सत्संग करोगे तो आपका सुधार हो जाएगा, और यदि नहीं करोगे तो बिगाड़ आपका ही होगा। इसमें संत गुरुजनों का कोई लेना देना नहीं है। संत गुरुजन तो आपको सत्य का मार्ग बता सकते हैं, और माया भी गुरबा लोग तो भटकाते ही रहते हैं, भटकते रहो, वो इसलिए भटकाते। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये भटकते रहेंगे तो होश में रहेंगे, और नहीं तो सिर में काटेंगे, इसलिए वो भटका देते। इतने बजे उठना, इतने बजे फलाने देवता की पूजा करना, है ना, इतनी सामग्री लाना, इतने वहां नारियल चढ़ा देना, ऐसा कर देना, पीपल का पेड़ के पास में जाना, खुलाड़े में बैठ करके वहां भजन करना, फिर उसे कहना कि हे देवता परमेश्वर, है ना, हमारी तरफ नजर रखना, हम तो आपके ही हैं, दास हैं, बच्चे हैं, भूल चूक में गलती होती रहती है, हे देवता हमको क्षमा कर देना। इस तरह से भटका देते, अब वो भटकते रहते। यदि उनकी कल्पना मिट गई तो उनकी बात कौन मानेगा। इसलिए ये लोग धोखा देते रहते हैं, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना और भरम देत फसाए। सदगुरु की कृपा बिना कोई छूट न पाए। बिना सदगुरु की दया के संसार से कोई छूट नहीं सकता है, क्योंकि सदगुरु दया होगी, बात समझ में आएगी, तभी तो पुरुषार्थ करेगा, तभी तो निकलेगा। उसे पता ही नहीं है कि मैं पुरुषार्थ कैसे करूं, तो कैसे निकलेगा। सब सीखना पड़ता है। एक बोल्ट कसते हैं गाड़ी में तो वो भी कारीगर के द्वारा सीखना पड़ता है कि इधर को कसा जाएगा कि दस, कोई तो उल्टा ही कसते रहते हैं और ये खुलता ही नहीं है। अब कस रहे हैं, ओके, तो खुलता ही नहीं है, खुलेगा कैसे। अरे जब खोलना जानेगा, जिधर को खुलता है उधर को खोलेगा, तभी तो बोल्ट खुलेगा। अब उल्टा खोलेगा तो कैसे खुलेगा, या उल्टा लगाएगा तो कैसे लगेगा। यही तो बात है। तो सारे संसार के लोगों की उल्टी खोपड़ी हो गई है। दूसरे को देखते हैं, 2 भाई हैं, एक कहता है जे नहीं कर तुम माता पिता की सेवा तो मैं क्यों करूंगा। इसी प्रकार संतों में चेलन में झगड़ा होता है कि जे नहीं करता है तो मैं क्यों करूंगा, जे भोजन नहीं बनाता तो मैं क्यों बनाऊंगा, जे नहीं उठता है तो मैं क्यों उठूंगा। ये बीमारी मनुष्य को बिगाड़ देती है, और इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी बिगड़ गए, बच नहीं पाए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप लोग बचना चाहते हो
भवबंधनों से छूटना चाहते हो तो पारखी सदगुरु की शरण लगो। पारखी सदगुरु देव की शरण में लगोगे तो भी बचोगे, और नहीं तो जैसे जो मंचों पे लड़ रहे ना, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, ऐसे ही मर जाओगे करते करते। है? वो कहेगा 4 जगह मुंह मार की लड़कियां आती हैं, वो कहेगा कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, और कही रहे। हाँ, अपनी तरफ कोई नहीं देखता, दूसरे की तरफ देखते। अरे भाई वो तो क्या जगह है, लेकिन तेने जो कहा मुख से, तेरा भी तो जबान खराब हुई, सबकी होती है ना। इसलिए बोले बोल विचार के, बैठे ठोर समार। अरे दोष है तो दोनों को देना चाहिए। अरे संसार में दिख रहा है, लड़के भी शराब पी रहे हैं, बहुत सी लड़कियां भी शराब पीती हैं, लड़के भी गुटखा खा रहे हैं, बहुत सी लड़कियां भी गुटखा खाती हैं। बनाव बिगाड़ तो सब में है। और जो सारे के सारी लड़कियां गुटखा खाती हूँ, नहीं खाती, बहुत सुंदर विचारों की चरित्रमान है, और सारे के सारे लड़के खाते हो, नहीं खाते। इसी प्रकार से गंदे कर्म भी सारे के सारे ही लड़के करते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और सारी की सारी बहन बेटियां करती हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबके ऊपर कहना ये बहुत बड़ा दोष बनता है। इसलिए विचार करो, हर समय विचार करो। हर समय विचार करते रहोगे तो आपका मन निर्मल बना रहेगा। और यदि हर समय विचार नहीं करोगे तो आपका मन निर्मल नहीं रहेगा। कोई कितने भी यत्न कर लो, यत्न करे हारे, और तो भी गए मारे। बड़े बड़े ऋषि बहुत यत्न किए, यत्न कर करके थक गए, फिर भी मारे गए। देखो मछलियों का भोग दे करके व्यास जी भी चक्कर में फंस गए संसार के। इसी प्रकार से विश्वामित्र भी, है ना, मेनका को देख करके चक्कर में फंस गए संसार में, बचे नहीं। नारद भी राजा संजय की बेटी दमयंती को देख करके और फंस गए संसार में। पारस महाराज भी मछुआरे की बेटी को देख करके उसके फंस गए चक्कर में। है? कितने कितने प्रमाण बताए जाएं। बिंदा के रूप को देख देखो, विष्णु भी फंस गए चक्कर में, ये बचे नहीं, बहुत हो गए। इसलिए करो सुधार, अपना अपना सुधार करो, दूसरे के पीछे मत पड़ो। हाँ, दूसरे से कह सकते हो, आपके पास में आया है, रहता है, समझाना फर्ज है, कह सकते हो, है ना। आपको और आपका ही घेरा है, आप ही रह रहे हैं, तो आपके मन मुताबिक नहीं चलता है, नियम का पालन नहीं कर सकता है, तो जाने की भी कह सकते हो। लेकिन उनके ऊपर आपका कोई ये अधिकार नहीं है कि उनको जेल करवा दो या कुछ करवा दो। उनके कर्म स्वयं कराएंगे, उनके लिए प्रशासन तैयार है। जो भी कर्म करेगा वो पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए अपने अपने सुधार में सब लग जाओ। आपको जेल से न परमात्मा बचाएगा, न जेल से आपको हनुमान बाबा बचाएगा, और न आपको मरने से, शरीर छूटने न राधा रानी बचाएगी, न आपको कृष्ण राम, कोई आपको बचाने वाले नहीं है। आपके कर्मों का दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। इस ब्रह्म परमात्मा की आप कितने भी माला फेंकते रहो, और दिन और रात हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, दिन और रात दुर्गे चालीसा पढ़ते रहो, राम नाम की रट लगाए दो, पूरा माथा पोते रहो हल्दी से, कुछ भी करो, लेकिन कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। इनसे कोई आपकी रक्षा करने वाले नहीं है। इसलिए सबसे पहले कर्मों को सुधारो। हाँ, किसी श्रद्धेय पुरुष का नाम लेते हो, ठीक है, उनका शरीर छूट गया है, वर्तमान में नहीं है, उनका कुछ बोध विचार ज्ञान है, उससे काम ले लो। उन्होंने कहा चोरी नहीं करना, चोरी मत करो। उनका हिंसा नहीं कहा, हिंसा मत करो। उनके गुण को धारण करो, उनका जो उपदेश है उसको ले लो। अब कहो कि उनके नाम की माला जप करके हम पार हो जाएंगे, या उनके नाम को रट करके पार हो जाएंगे, क्या उनके नाम से पत्थर तर जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अब कोई कारीगर हो नहीं, और किसी कारीगर का भजन करके और कारीगर करने लगे, तो क्या वो कारीगर थोड़ा हो जाएगा? जैसे कोई बाजा बजाना नहीं जानता और कोई बाजा बजाता, उसके नाम की माला फेरने लगे और फिर बाजा बजावे, तो उस बाजा बजा ही नहीं पाएगा।
किसी के नाम की माला फिरने से, एक किसी के नाम को रटने से कोई सीख नहीं सकता है। ऐसा न हुआ है न होगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भ्रम में ही डूबे रहेंगे। सारा संसार भ्रम में डूबा हुआ है, एक दो भ्रम में डूबे हों तो उनको निकाल दिया जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए अपने आप को जानो और एक दूसरे की कमी देखना बंद करो, अपना अपना सुधार करो। हाँ, उपदेश देने में, कहने में, समझाने में कसर नहीं छोड़ो, और कोई नहीं मानता है तो उसके पीछे पड़ जाना। ये अपना धर्म नहीं है, ये मानवीय धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म तो यही है कि अपना अपना सुधार करो भैया, और विचार से रहो और विचार से रहने दो, है ना। और आपके घेरा में, आपका जो घेरा है, आपके घेरा में यदि कोई शराब पीता है तो उससे मना करो, और नहीं तो भैया जा। विचार करता है, मना करो, नहीं तो भैया जा, है ना। जो चोरी करता है, हिंसा करता है, विचार करता है, ऐसों को सभ्य समाज में नहीं रखना चाहिए, उनको उसी समय तुरंत हटा देना चाहिए, उसको निकालो। हाँ, बाहर उनको कर्म करेंगे, पकड़ जाएंगे, उनको दंड स्वयं मिल जाएगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म। तो ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं के नाम से किसी के पाप नहीं कटते और मन निर्मल भी नहीं हो सकता। मन निर्मल करने के लिए तो वो आदत छोड़नी पड़ती है, वो कर्म त्यागने पड़ते हैं। इसलिए इन कर्म को त्यागो, अपना सुधार करो, और दूसरों को देख के जरो मती, दूसरे को हिंजरो मती, है ना। मानवता हृदय में रखो और पवित्र भाव से रहो। जड़ चेतन के भेद को जान करके पार की संतों के शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण कर लो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।